So what's up guys, welcome to my YouTube channel Bharat Katha. Today we are going to learn about types of goods in economics. So there are total 8 types of goods, but we are going to learn about only 5 types of good, and other will be taught in the next class or in next lecture, in part 2 lecture. So now the first type of goods on the basis of slope of डिमांड कर्व के बेसिस पर जो गुड्स हैं उनके बारे में जानेंगे. एंड सेकंड, बेसिस ऑफ डिमांड इन इनकम. ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड इन इनकम, ये टाइप्स ऑफ गुड है जो कि इनकम से पता चलेगा कि आखिर क्या होता है, इनकम बढ़ने से क्या होगा, इनकम घटने से क्या होगा. थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड विथ अदर गुड. इसमें हम देखेंगे कि दूसरा कोई जब कोई दूसरा गुड खरीदते हैं तो पहले वाले पे क्या असर होगा. फोर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ इफ़ेक्ट ऑन द सोसाइटी पे क्या असर पड़ेगा, सोसाइटी पे क्या असर पड़ेगा उस बेसिस पर हम देखेंगे. और लास्ट वन, 5, नॉट लास्ट वन बट फॉर टुडेज दिस इज़ लास्ट वन. तो फिफ्थ देखेंगे जो कि किसी का कहना नहीं मानता. किसी का कहना मानता नहीं है, इसका मतलब कि ये रूल ऑफ डिमांड को नहीं मानता है. ये रूल ऑफ डिमांड को नहीं मानता है. जैसे आप अपनी मम्मी या अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं, उसी तरीके से ये रूल ऑफ डिमांड को नहीं मानता है. ये उस प्रकार के गुड्स हैं. दिस आर द गुड्स जो वायलेट्स द रूल ऑफ डिमांड. So first we will learn about on the basis of slope of demand curve. Slope of demand curve, in which there are two type of goods. First, necessary goods. Necessary goods defined as these are the goods that have high degree of utility, and hence their demand is less sensitive to price. These are the goods that have high utility and less sensitive to price. मतलब ये वैसे गुड्स हैं क्योंकि यूटिलिटी इसका ज़्यादा है, मतलब यूटिलिटी ज़्यादा है और प्राइस के चेंज होने से शायद ही गुड्स में कोई चेंज हो. अगर ये प्राइस ज़्यादा भी चेंज कर लेता है तो ऐसा नहीं होगा कि जो कंज्यूम होगा गुड उसमें कुछ ज़्यादा रिफ्लेक्शन आए. मतलब समझ रहे हैं, अगर प्राइस ज़्यादा भी बढ़ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका जो गुड्स इतना जो खरीद रहे थे हम लोग, बस इतना ही खरीदेंगे, कम खरीदेंगे, ऐसा नहीं होगा. और अगर इसका ग्राफ की बात किया जाए तो ग्राफ लगभग नियरली वर्टिकल बनेगा कुछ इस तरीके से. प्राइस P1, क्वांटिटी Q1, प्राइस P1 पे क्वांटिटी Q1 होगा, प्राइस P2 पे क्वांटिटी Q2 होगा. जैसे प्राइस इतना है तो क्वांटिटी डिमांडेड इतना सारा है. जैसे ही प्राइस बढ़ गया क्वांटिटी डिमांडेड कम गया. दिख रहा है आपको? हाँ, तो ये हो गया अपना नेसेसरी गुड्स. अब बात करते हैं अपना लग्जरी गुड्स के बारे में. These are those goods
utility, these are those goods utility less, मतलब इसके कंपेरिजन में इसका यूटिलिटी कम होगा. These are those goods relatively less utility but more degree of desire. But more degree of desire. Get it? मतलब इसका यूटिलिटी कम है पर इसको खरीदने की इच्छा ज़्यादा है. As such, their demand significantly rise even when there is a small drop in the price. These are the goods. The demand significantly rise when the price change, there is small change in price. मतलब लग्जरी गुड्स अगर आप ही देखो कि ज्वेलरी है, सबसे अच्छा ज्वेलरी एग्जांपल है. एक ज्वेलरी है, हाँ ज्वेलरी है, ये कोई गलत नहीं कहेगा, ये ज्वेलरी है. अभी उल्टा सर और करली हेयर वाला लड़का नहीं है, ज्वेलरी है. ठीक है, ज्वेलरी को गांठ देता है, ज्वेलरी है. अगर ये ज्वेलरी का प्राइस, गोल्ड ज्वेलरी है, गोल्ड है तो गोल्ड कलर में लिखना चाहिए, हमें गोल्ड कलर में ड्रॉ भी करना चाहिए था. ये गोल्ड ज्वेलरी है. मान लीजिए इसका प्राइस 10,000 पर ग्राम है, 10,000 पर ग्राम है. ठीक है, एंड कुछ समय बाद इसका प्राइस 8,000 पर ग्राम पे आ गया. तो ये जो क्वांटिटी डिमांडेड था इस टाइम, मान लीजिए 10,000 प्राइस पे 10 आदमी खरीद रहे थे, 10,000 प्राइस पे 10 आदमी खरीद रहे थे. तो जैसे ही इसका प्राइस कमेगा, ये जो डिमांड है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगा, जितना बड़ा इंक्रीज करो. तो कहना ये चाहते हैं कि ये वैसे गुड्स हैं जिसका यूटिलिटी लेस है. अब ज्वेलरी तो भाई डेकोरेशन सजने के लिए ही काम आता है. सजना है मुझे सजने के लिए, समझ गए? ये बस डेकोरेशन यानी कि लेस यूटिलिटी है. पर क्या है, डिग्री ऑफ डिजायर इस पे ज़्यादा है कि भाई गोल्ड चेन है, और होगा अपना, जब वेडिंग में पहन कर जाएंगे तो ये डिजायर है. और इसका जैसे ही अगर प्राइस गिरता है तो ये खरीदने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएंगी. एग्जाम्पल की बात किया जाए तो आपको पहले एग्जाम्पल हमने ज्वेलरी दे दिया. ज्वेलरी नहीं होता है, ज्वेलरी होता है. ज्वेलरी, इसको ज्वेलरी कोई नहीं पड़ेगा, ज्वेलरी. और फिर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो जितना भी सजाने का सामान, होम डेकोर या फिर प्रीशियस मेटल्स, ये सब चीज़ें लग्जरी गुड्स में आ जाएंगी. हाँ, तो ओवरऑल लग्जरी गुड क्या हो जाएगा, एक बार दोबारा से बोल रहे हैं. लग्जरी गुड वो है, दीज आर दोज गुड्स दैट हैव ए relatively less degree of utility but higher or more degree of desire. As such, their demand significantly decrease or drop. Demand drop, their price significantly drop, the demand will be high and the curve is nearly horizontal. जो इसका कर्व होगा, लग्जरी गुड्स का जो कर्व होगा, लगभग हॉरिजॉन्टल होगा,
लगभग। तो हॉरिजॉन्टल लगभग कुछ ऐसा ड्रॉ कर लूँ। ये फिर भी अच्छा नहीं आया। लगभग हॉरिजॉन्टल, हाँ ठीक है। प्राइस P1 पे क्वांटिटी डिमांडेड इतना है Q1, प्राइस P1, प्राइस P2 पे क्वांटिटी डिमांडेड Q2 है। जैसे ही प्राइस P1 पे क्वांटिटी डिमांडेड इतना है, मतलब अगर इसको इधर से देखें, प्राइस इतना है तो क्वांटिटी जो डिमांड हुआ इतना हो गया है ना। और जैसे ही प्राइस बढ़ गया तो ये जो गरीब हो गया ना, गरीब, वो बस इन्हीं लक्षण से हो गए हैं। कोई दिल पे मत लेना, बस फ़न के लिए। तो कहने का मतलब ये कि तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है, प्राइस P2 पे क्वांटिटी डिमांडेड बहुत कम जाएगा, है ना, बहुत कम जाएगा, मतलब इतना तो है ही नहीं है। तो हमारे हिसाब से आसान भाषा यही था समझाने के लिए। तो आई ट्राइड टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट what we will learn about on the basis of demand in income. So in which there are two type of goods, first normal good and second one inferior good. So first normal good, these are those good whose demand increase with an increase in income in the society. These are those goods, their demand increase with the increase in income in the society. These preferred goods, and as much as income rises, the demand curve shifts outward. हमने आपको कर्व के बारे में नहीं बताया है, ठीक है, और आप कर्व के बारे में नहीं जान रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद भी ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं है। आने वाली वीडियोस में आई विल मेक अ स्पेशल वीडियो फॉर कर्व, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, इक्विलिब्रियम एटसेट्रा. I will make you understand in that video. But now we will focus on normal good, just definition. We will say definition normal good. So the definition is, these are those good whose demand increase with an increase in income in the society. These preferred goods, and as such as income rise, the demand curve shifts outward. कर्व के बारे में हम बताएंगे, अभी एग्जाम्पल भी देंगे, टेंशन नहीं लेने का है, अपन है यहाँ पे बिड़ू। तो क्या हम बोल रहे हैं कि इनकम बढ़ा, ग्राफ के ही जरिए समझ लेते हम लोग, है ना, ज़्यादा बेहतर होगा। पहली जी ग्राफ हटाओ, फेंको उसको, भागा उसको, मारो उसको। पहली जी, इनकम पहले इतना था, इनकम I1, ठीक है, यहाँ नहीं लिखना चाहिए हमें, ठीक है, यहीं पे I1, इनकम I1 इतना था। जैसे ही तो हम लोग ना, जब इनकम इतना था तो हम लोग क्या करते थे कि मेट्रो में ट्रेवल करते थे, मेट्रो, ठीक है। अब जैसे ही हमारा इनकम ऊपर नहीं, यहाँ चला है, मतलब सोसाइटी का इनकम इतना था पहले, अब सोसाइटी इतना कमा रही है, गौर करना, सोसाइटी, नॉट एन इंडिविजुअल, सोसाइटी। तो सोसाइटी अब इतना कमा रहा है, एकदम यहाँ टॉप लेवल पे चल गया है, इनकम I2, ठीक है। तो होगा ये कि जो ये लोग, इससे नहीं करना चाहिए, जो लोग ये थे जो मेट्रो से चल रहे थे,
और अभी यही सोसाइटी के पास पैसे ज़्यादा आ गया तो अब किस चीज़ से चलेंगे? ये मेट्रो से थोड़े चलेंगे। मेट्रो वाले अब तो इनके पास कहने के लिए काफ़ी हो जाएगा कि मेट्रो में बहुत ही भीड़ होता है, समझ रहे हो? पैसे आ गए ना, मेट्रो में बहुत ही भीड़ होता है, बहुत ही कंजस्टेड होता है, ऐसा कुछ। तो कहना यही चाहते कि अब जो मेट्रो में जो चलने वाले लोग थे, अब वो कहाँ चलेंगे? अब चलेंगे भाई साहब गाड़ी में, प्राइवेट गाड़ी में, समझ गए? प्राइवेट गाड़ी में चलेंगे अभी। हाँ, ये अब आगे का बोनट अपना ड्रॉ कर लेना। सो कहने का मतलब यह है, आई वॉन्ट टू से कि आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, आई वॉन्ट टू से, अगर कुछ इंग्लिश में गड़बड़ है तो कहना यही चाहते हैं कि पहले सोसाइटी जब इतना कमा रही थी तो पहले डिमांड मेट्रो का इतना था, ये जो लाल वाला है ना, बस इतना था, समझ गए? इतना था। अब जैसे ही सोसाइटी यहाँ तक कमाने लगी तो डिमांड क्या हो गया, इसका बढ़ गया, 4 व्हीलर का, ठीक है? मतलब जब सोसाइटी इतना कमा रही थी तो मेट्रो में लोग इतना लोग मेट्रो में सफ़र कर रहे थे और इतना ही लोग 4 व्हीलर में, या फिर मतलब प्राइवेट व्हीकल में, ठीक है, प्राइवेट व्हीकल में। लेकिन जैसे ही इनकम राइज हो गया तो जो यही लोग हैं ना, वो अब जो जहाँ 4 व्हीलर बस इतना खरीद रहे थे, अब वो राइज होकर इतना आ जाएगा। अब ये लोग हो गए सो कॉल्ड रिच पीपल। तो अब डिमांड किसका बढ़ गया? डिमांड बढ़ गया प्राइवेट व्हीकल का, डिमांड बढ़ गया और मेट्रो का कम गया, समझ गया? अब इसी चीज़ को हम ग्राफ में देखते हैं। इसी चीज़ को हम ग्राफ में देखते हैं। तो ग्राफ में है हमारा जैसे पहले ड्रॉ किए थे, प्राइस P1 Q1 Q2 है ना, वैसे ड्रॉ करेंगे। पहले सोसाइटी इतना खरीद रही थी, ठीक है, प्राइस P1 क्वांटिटी डिमांडेड Q2, प्राइस P2 क्वांटिटी डिमांडेड Q2, प्राइस P1 क्वांटिटी डिमांडेड Q1, प्राइस P2 क्वांटिटी डिमांडेड Q2। अब जैसे ही सोसाइटी के पास पैसे आ गए तो जो सोसाइटी बस इतना ही खरीद रहे थे, बस इतना ही खरीद रहे थे, इतना ही खरीद रहे थे। अब वो सोसाइटी क्या करेगा? अब वो सोसाइटी चल नहीं रहा। अब वो सोसाइटी इतना खरीदेंगे, ठीक है, मतलब प्राइस P1 पे Q1, ठीक है, प्राइस P1 पे क्वांटिटी डिमांडेड Q2, प्राइस P2 पे क्वांटिटी डिमांडेड Q2। समझ रहे हो, देख रहे हो? पहले क्वांटिटी Q2 यहाँ था, अब क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ आ गया, मतलब इंक्रीज हुआ है। क्वांटिटी डिमांडेड Q1 यहाँ था, अब क्वांटिटी डिमांडेड Q2 यहाँ आ गया, मतलब इंक्रीज हुआ है। Q1 यहाँ, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जब सोसाइटी के पास पैसे आ गए तो ये इंक्रीज हो गया, शिफ्ट हो गया है, ठीक है। अब सिमिलर जब सोसाइटी के पास, सिमिलर जैसे ही देख लो ना कि जब सोसाइटी के पास पैसे नहीं होंगे, पहले जब सोसाइटी के पास
पैसा इतना था, ये जो एरो है इतना था। अब सोसाइटी इससे भी कम कमाने लगी, इससे भी कम कमाने लगी, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी कम जाएगा। ठीक है, ये क्वांटिटी डिमांडेड Q1 है, Q2, प्राइस P1 और P2। समझे? मतलब अगर सोसाइटी अब पहले इतना कमा रही थी और अब सोसाइटी कम कमाने लगी, ठीक है, पहले सोसाइटी इतना कमा रही थी तो क्वांटिटी डिमांडेड इतना था, ये एरो और मेरा पेन देखना, ठीक है। P1 पहले इतना कमा रहे थे तो क्वांटिटी डिमांडेड इतना था, अब जैसे सोसाइटी कम कमाने लगी तो क्वांटिटी डिमांडेड भी कम जाएगा, ठीक है। इसी बेसिस पर नेक्स्ट का ग्राफ भी ड्रॉ ही कर लेना चाहिए, फिर पेज चेंज करेंगे। और इसी बेसिस पर अगर देखा जाए तो ये रहा, अगर सोसाइटी का डिमांड इतना है, अब ये मत कहना कि ये आपने ऐसा ही क्यों ड्रॉ किया, आपने स्ट्रेट क्यों नहीं किया, तो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। अभी बस इतना ही समझो। तो सोसाइटी इतना कमा रही थी पहले, तो क्या था, प्राइस P1 पे क्वांटिटी डिमांडेड Q1, प्राइस P1 पे क्वांटिटी डिमांडेड Q1 और प्राइस P2 पे क्वांटिटी डिमांडेड Q2, है ना? समझ गए? अब जैसे ही सोसाइटी कम कमाएगी तो जो सोसाइटी ज़्यादा कमा रही थी तो यहाँ कमा रहे थे, इतना सामान खरीद रहे थे, अब कम कमा तो ऑटोमेटिकली शिफ्ट कहाँ हो जाएगा, नीचे की ओर होगा ना। समझ रहे हो? अब शिफ्ट कहाँ हो जाएगा, नीचे। पहले वाली केस में क्या हुई थी कि पहले वाले केस में ज़्यादा कमाई तो आउटवर्ड शिफ्ट हुई है ना, आउटवर्ड। लेकिन अब वाले केस में कम कमा रही तो ये इनवर्ड आ जाएगा, इनवर्ड। ठीक है। अब क्या होगा, प्राइस P1 पे क्वांटिटी डिमांडेड जो पहले Q1 यहाँ जा रहा था, अब क्वांटिटी डिमांडेड Q1 यहाँ आ जाएगा। प्राइस P2 पे जो क्वांटिटी डिमांडेड Q2 यहाँ आ रहा था, अब वो कहाँ जाएगा, यहाँ, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा हो वहाँ, यानी कि Q2। मतलब देख रहे हो, अब वाले केस में क्या है कि जैसे ही सोसाइटी गरीब हुई, ये जो गरीब है ना, गरीब हुई तो क्या हुआ, इसका जो खरीदने वाला चीज़ था वो कम गया। ठीक है, बस इस ग्राफ का उल्टा है ये ग्राफ। अब ज़्यादा कमाएंगे तो ज़्यादा खरीदेंगे, कम कमाएंगे तो कम खरीदेंगे। ठीक है, समझ गए? हाँ, ओके। व्हाट आई एम डूइंग, तो आते हैं ऐसा ही, ठीक है। हाँ, तो बात ये रही कि हम लोग नॉर्मल गुड्स के बारे में समझ लिए, नॉर्मल गुड्स क्या है नहीं है समझ लिए। एक बार फिर से बता देता हूँ डिफिनीशन। दीज आर दोज गुड्स हुज डिमांड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन इनकम इन द सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी में इनकम बढ़ेगा तो गुड्स का डिमांड भी बढ़ेगा। अब आते हैं हम इन्फीरियर गुड्स पे। इन्फीरियर गुड पे आते हैं। इन्फीरियर गुड पे तो अब क्या है इन्फीरियर गुड पे, दीज आर अनप्रीफर्ड गुड्स एज इनकम इन द सोसाइटी इंक्रीज, people demand less of them and thus the demand curve shifts inward। हम जो दूसरा वाला जो बताए थे यहाँ वो मिट गया, जो मैंने इनवर्ड के लिए बताया था ना कुछ, ये वाला था। पहले सोसाइटी खरीद रही थी इतना पे, फिर जैसे ही सोसाइटी गरीब हुआ तो इतना खरीदने लगा। प्राइस P1 पे Q1, प्राइस P2 पे Q2 और
प्राइस P1 पे Q1 और प्राइस P2 पे Q2। मतलब यहाँ से सब शिफ्ट हो गया, देख रहे हो पीछे की ओर, यानी कि डिमांड कम है ना। These are unpreferred goods. As income in the society increase, people demand less of them, and thus the demand curve shifts inward. कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। जैसे ही लोगों के पास पैसा आएगा तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि डिमांड कम जाता है उस चीज़ का। मैंने एग्जांपल दिया था मेट्रो वाला, दिया था, वहाँ पे मेट्रो का डिमांड क्या हुआ था, मेट्रो का डिमांड कम गया था। वहीं जो प्राइवेट व्हीकल था उसका डिमांड बढ़ गया था। तो जो मेट्रो का डिमांड जो कम वो इन्फीरियर गुड्स में ला सकते हैं। गुड्स तो नहीं है, बस एग्जांपल के लिए मैंने बताया, तो गुड है नहीं। सोसाइटी जैसे ही ज़्यादा कमाएगी, जैसे ही ज़्यादा कमाएगी तो कुछ चीज़ों का खरीद बिक्री ये सब कम जाएगा। ठीक है, जैसे अगर यहीं पे देखो ना, ये वाले लोग, मतलब ये क्या कह रहा हूँ मैं, कहाँ चला गया, पेन पेंसिल ब्ला 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 ब्ला। तो जो इन्फीरियर गुड्स का कुछ एक और एग्जांपल अगर अलग तरीके से दे रहा है तो हाँ चलो, सोसाइटी पहले चल रही थी साइकिल से, ठीक है ना, साइकिल ड्रॉ कर लेना, ये मेरा इलेक्ट्रिक साइकिल है, ठीक है। तो साइकिल से पैडल डालो यार, गरीबी दिखाना यार। तो इलेक्ट्रिक ठीक है, साइकिल जैसा भी है, बस ये साइकिल है। पहले जो सोसाइटी साइकिल से चल रही थी, अब जैसे ही पैसा आ जाएगा, पैसा ज़्यादा है, तो साइकिल से लेकर के अब ये लेंगे भाई 2 व्हीलर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 व्हीलर यानी कि मोटर व्हीकल। यहाँ पे क्या हुआ, एक सोसाइटी ने साइकिल खरीद रहा था, क्या हिंदी बोल रहा हूँ मैं। तो जैसे ही पैसा बढ़ा तो वो मोटर व्हीकल पे आ गया, तो क्या हुआ, साइकिल का डिमांड कम गया, मोटर व्हीकल का डिमांड बढ़ गया। समझे? आई थिंक फाइन, इतना तो समझ में आ ही गया होगा, मैं सोच के चलता हूँ कि समझ गए हो। सो नेक्स्ट ओह क्या ही कर रहा हूँ। नेक्स्ट वी विल से रेड पेन, रिलेशनशिप ऑफ द डिमांड विथ अदर गुड्स, रिलेशनशिप ऑफ डिमांड विथ अदर गुड्स। तो पहले आता है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड, इसमें ये है कि सब्स्टिट्यूट गुड में आसानी से समझ में आएगा। जैसे आप, एक लड़का है, अब ये मत बोलना आप लड़का का एग्जांपल ही क्यों दे रहे हैं, तो मैं लड़का हूँ तो बता रहा हूँ इसी बात पे। अब सोसाइटी पैट्रियार्कल है, कितना भी बोलो, लेकिन सोसाइटी पैट्रियार्कल है, ये सच्चाई है, अभी चेंज नहीं है। मैं पैट्रियार्कल की बात नहीं, बस अरे आदत हैबिट है लड़कों को लेकर एग्जांपल देने की। तो चलते हैं आगे क्यों, ये लड़का वाई है, एक्स नहीं है, वाई है, ठीक है ना। ये लड़का है, वाई है, लड़का वाई, या नाम बताऊँ किसी का, नहीं। और ये लड़की एक्स। शरारती मत बनो, लड़की है ना तो थोड़ा सा फूल वूल ड्रॉ कर देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओह रेड फूल कहीं के, रेड फूल डालो, ये हुआ रेड फूल। हाँ, तो ये लड़की है, ये लड़का है, ठीक है।
अब ये लड़की क्या करेगी? एक और कैरेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। और ये लड़का का एक दोस्त है जिसका नाम गद्दार है। समझदार रखते हैं, गद्दार नहीं। चलो ठीक है, गद्दार है। ठीक है। अब क्या हुआ, तुम दोनों साथ में गए कहीं, ठीक है, साथ में गए और तुम दोनों मिले वाइम की बंदी से। मतलब जो वाई और जो गद्दार है वो मिला किससे? एक्स से। अब जब लड़की देखी गद्दार को दांत फाड़ते हुए, मतलब दांत दिखाते हुए लड़की देखी किसको? गद्दार को। तो ये सोची कि यार ये लड़का तो कितना हैंडसम है, और मैच्योर भी है और एज में बड़ा भी है। हाँ, लड़कियों के एज में बड़े वाले पसंद आते हैं मेरे हिसाब से। और ठीक है, अब ये जो लड़की का बॉयफ्रेंड कौन है? बॉयफ्रेंड है। तो लड़की क्या सोचेगी ना कि यार इसके नखरे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, नखरे बढ़ गए थे, ना ही हैंडसम था उतना। मतलब कंपैरिजन होगा ना, अब इस जो गद्दार दोस्त से कंपैरिजन होगा कि अब तो हैंडसम भी नहीं था ये, ठीक है, हैंडसम भी नहीं था। तो अब ये क्या करेगी, जैसे ही तुम्हारा नखरा वखरा ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, जैसे ही बॉयफ्रेंड का बढ़ गया, तो लड़की क्या करेगी? लड़की क्या कहेगी? पहले तो गाली देगी, फिर कहेगी आई हैव बेटर चॉइस। तो लड़की चले जाएगी किसके पास? गद्दार के पास, ठीक है। अब लड़की ने कर दिया प्रोपोज, और लड़के ने कह दिया हाँ। लड़की ने बोला आई लव यू, लड़की ने बोला आई लव यू टू। मतलब मैं तुम्हें भी पसंद करता हूँ, मैं सिर्फ तुमको पसंद नहीं करता, मैं तुम्हें भी पसंद करता और औरों को भी करता हूँ। इसका मतलब यही होता है, मैं तुम्हें भी पसंद करता हूँ। तो एक्चुअल मीनिंग आई टू लव यू होता है, जो कि होता है मैं सिर्फ तुम्हें प्यार, मैं बस तुम्हें प्यार करता हूँ, ठीक है। तो डिफरेंस पता करके रखना। हाँ, तो कहा लड़की ने कर दिया प्रोपोज। अब ये लड़के ने कह दिया, लड़के और लड़की अब हो गए हैं साथ। अब तुमको बोला कि चला जा यहाँ से, बहुत साफ दिल के, चला जा तुम बहुत साफ दिल के। अब लड़की ने इसको भगा दिया, ठीक है। अब चलते जरा थ्योरेटिकल बात पे। इतना सारा समझाने का मतलब यही था। नहीं, ये रखते हैं ना यहाँ पे, और बाकी ये सब डिलीट इसको भी डिलीट, नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ कि हम लोग आते हैं अपना कॉन्सेप्ट पे। तो जो सब्स्टिट्यूट गुड को समझाने के लिए मैंने इतना जो मेहनत किया, इस बेचारे का ब्रेकअप किया, ब्रेकअप का कैसे पार्ट है, इस बेचारे का ब्रेकअप किया, तो यह था कि दीज आर द गुड्स, which ऐसा नहीं, हाँ चलो ठीक है, दीज आर द गुड्स that can
substitute good each other consumption as the price of one's increases, it become unaffordable. In hence there is unmet desire. This is sure to be substitute by consuming another good. Which can provide similar satisfaction hence the demand of this good will increase. अगर छोटा सा बात में बोला जाए तो these are those goods whose demand increase with increase in the price of other, है ना. these इसको दूसरे कलर में लिखना चाहिए या फिर ये वाला पेन यूज करता हूँ. these are those goods. देखें कितना अच्छा था. these are those goods whose demand increase in the price of the other goods. ये बढ़िया है ना ये वाला चीज़. अब शायद समझ गए हो तो ठीक है. समझ गए भाई. कहाँ चले गए थोड़ा ऊपर आ जाओ. these are those goods whose demand increase in the price of भाई आ गया price of other ठीक है. प्राइस ऑफ अदर गुड. तो ओवरऑल कहने का मतलब समझ गया. वो एग्जांपल मैंने क्यों दिया था. ये जो हमने इतना सारा यहाँ इसलिए ड्रॉ किया था कि यहाँ पे यही था बात कि जैसे ही प्राइस बढ़ जाएगा जैसे ही प्राइस अरे यार क्या पेन चला रहा हूँ मैं. कहाँ गया वो वाला. हाँ. जैसे ही प्राइस बढ़ जाएगा यानी कि ये लड़का का डिमांड मतलब समझ रहे हो. जैसे ही प्राइस बढ़ जाएगा वैसे ही सब्स्टिट्यूट का डिमांड बढ़ जाएगा. समझे. मतलब इस लड़का का नखरा बढ़ा, ये लड़की एक्स गद्दार के पास चली गई. समझ गया. अगर इसका गुड्स के वे में अगर एग्जांपल लिया जाए तो एग्जांपल हम लेंगे क्या ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा. भाग जाना यहाँ से, हट जाना.
तो डिलीट कहता हूँ। तो अगर एक जो एग्ज़ाम्पल देखा जाए, एग्ज़ाम्पल ओ लाडले, तो पेन कहाँ है, नहीं चल रहा है। हाँ तो यार कभी कभी ना। तो एग्ज़ाम्पल पे हम लोग बात करते हैं। एग्ज़ाम्पल क्या है, अगर चाय और कॉफ़ी है, चाय का अगर प्राइस कॉफ़ी से ज़्यादा हो जाएगा, चाय का प्राइस अगर कॉफ़ी से ज़्यादा हो जाएगा, चाय का प्राइस अगर कॉफ़ी से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग कहाँ शिफ्ट करने हैं, ऑटोमेटिक कॉफ़ी पे शिफ्ट करेंगे, जो कि सिमिलर सेटिस्फैक्शन देगा। जैसे ये लड़का दे रहा होगा सेटिस्फैक्शन इस लड़की को, भाव बढ़ने पे ये लड़का, ये गद्दार लड़के के पास चली गई, अब ये सिमिलर सेटिस्फैक्शन देगा लड़की को, समझ गए। सेटिस्फैक्शन इन द वे ऑफ लव, है ना, लव सेटिस्फैक्शन, नथिंग एल्स। ये मेरा पेन चल नहीं रहा, थोड़ा सा 1 मिनट देख लो क्या हो रखा है। पेन 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 का सेटिंग कहाँ है, पेन का सेटिंग कहाँ है गाइस, पेन का सेटिंग कहाँ है। देखो वाह, अभी चल नहीं रहा, क्यों नहीं चल रहा है, क्या तकलीफ है। एक मिनट गाइज, I have to pause my video cause pen is not working. Sorry for inconvenience. I will add video in the same video. हाँ तो गाइज हम लोग थे सब्सटीट्यूट गुड पे, और हमारा पेन थोड़ा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, तो हमने थोड़ा वीडियो को बीच में पॉज करके दोबारा से उसमें ऐड करूँगा अभी। तो हाँ, एग्जांपल की बात करते हैं। सब्सटीट्यूट गुड में हमारे पास 2 गुड्स हैं। जैसे एक कॉफ़ी को क्या लिखा, कॉफ़ी, यार मीनिंग देख लेना। कॉफ़ी देखो, अभी कॉफ़ी, और एक है टी, ठीक है। जैसे ही जैसे टी का प्राइस बढ़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग शिफ्ट कर देंगे कॉफ़ी की ओर, तो इसका डिमांड बढ़ जाएगा, समझ गए। तो क्या हुआ, मतलब यही ना बता रहा है कि सब्सटीट्यूट कर सकते हैं हम। सब्सटीट्यूट, ये इंग्लिश मीनिंग होता है सब्सटीट्यूट, मतलब बदलना, है ना, एक चीज़ से दूसरी चीज़ से बदलना। अब टी और कॉफ़ी सिमिलर सेटिस्फैक्शन, इक्वल सेटिस्फैक्शन तो नहीं होगा, तो अलग अलग है, लेकिन सिमिलर सेटिस्फैक्शन देगा। जैसे हमारा पिछले वाले एग्जांपल में ये था, ये भी लड़का था, ये भी लड़का था, ये लड़की थी, ठीक है, और इससे कट्टी हुआ तो इससे बट्टी हो गया, मतलब पैचअप, मतलब पैचअप क्या होता है, इससे प्रपोज कर दी लड़की ने, तो सेटिस्फैक्शन तो सेम ही होगा, समझ गए। सेटिस्फैक्शन तो सेम ही होगा लड़की के लिए, इसके लड़की के लिए, चाहे इससे दोनों सेटिस्फैक्शन सेम इक्वल नहीं हो सकते। ये मीन्स ये और ये, यानी कि वाई और एक्स इक्वल नहीं है, लेकिन लड़की को सेटिस्फैक्शन सिमिलर देंगे। जितना ये प्यार करता था, जितना वाई प्यार किया, उससे ज़्यादा या उससे कम गद्दार करेगा। कम तो करेगा नहीं, गद्दार ज़्यादा ही करेगा, ठीक है। तो ये हमारी होगी बात सब्सटीट्यूट गुड की। मैं जरा इरेज कर लूँ। ओए है, चलो आगे, ये भी जरा डिलीट कर देना चाहिए हमें, मार्क। हाँ चल, अरे क्या कर रहे हो तुम, डिलीट करो ना। हाँ जी, आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कम्प्लीमेंट्री गुड्स होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, कम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, these are those goods that are consumed together, as such they both play a relatively significant role in determining the demand of the other, generating one is leading and the other complements the leading good
प्लेज, हालांकि हमको लिख देना चाहिए ना. इट विल बेटर फॉर यू गाइज. लेट मी राइट. So, starting. These are those goods. These are those goods which are consumed together. As such, they both play a relatively significant role in determining the demand of the other. Generally one is leading. इसको ना अंडरलाइन कर दो लीडिंग को. वन इज लीडिंग गुड एंड अदर compliments and other plays a compliment. It is the leading good. The leading good plays a significant role in determining the demand of the complementing good and not vice versa. चलो, इसमें तो पता ही चला कि एक लीडिंग गुड होगा, एक कम्प्लीमेंट होगा. देखो, ओवरऑल की बात किया जाए, थोड़ा पहले छोटा में बात किया जाए, तो बात यही है पूरा कि अब पता नहीं, लेकिन हम लोग सभी, एक चीज़ कॉमन है हम लोग सभी में, अब शायद कॉमन हो कि हम लोग चाय और ये क्या है, ये टी, और चाय के साथ क्या लेते हैं हम लोग लेते हैं बिस्कुट. ठीक है, बिस्कुट, चॉकलेट नहीं है, बिस्कुट है, बिस्कुट यानी बिस्किट, कुकी. ठीक है, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, चाय के साथ बिस्किट खाते हैं ना. चाय के साथ बिस्किट, ब्रेड के साथ बटर, पेंसिल के साथ रबर. मतलब ठीक है, थोड़ा रिदम में, मतलब कहने का ये मतलब है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम लोग साथ में कंज्यूम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो चाय बिस्किट हो, ब्रेड बटर हो, या फिर पेंसिल रबर हो. ठीक है ना. तो इसमें एक लीडिंग गुड होता है, लीडिंग गुड, और एक होता है कम्प्लीमेंट्री गुड. जैसे मैंने पिछले वाले में लिखवाया कि लीडिंग गुड एक कम्प्लीमेंट्री यानी कम्प्लीमेंट करता है. तो इसमें लीडिंग गुड क्या होगा, चाय. लीडिंग गुड क्या होगा, लीडिंग गुड हमारा चाय है, और कम्प्लीमेंट इसमें हमारा बिस्किट है. जब हम चाय लेंगे तो पक्का हम लोग बिस्किट लेंगे, या फिर ज़्यादातर चांस होगा हम लोग बिस्किट लेंगे. ठीक है, लेकिन जब हम बिस्किट लेंगे तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम लोग चाय लेंगे ही लेंगे. समझ रहे हो बात को. अगर हम चाय पी रहे होते हैं तो कोशिश करते कि चलो बिस्किट ले ले, कोई बात नहीं, ले लेते, साथ में कंज्यूम कर लेंगे. लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम बिस्किट ले रहे तो चाय भी लें. सेंस कर पा रहे हो इस बात को.
अगर आप पेंसिल ले रहे हो, तो आप रबर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आप रबर ले रहे हो तो इसका मतलब नहीं आप पेंसिल लोगे। तो समझ पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो बात को, समझ पा रहे हो कि अगर चाय लिया हूँ तो बिस्किट लेंगे और बिस्किट लिया हूँ तो चाय नहीं लेंगे। तो भाई हमने लिखवाया है कि एक इसमें लीडिंग गुड होगा, लीडिंग गुड, एक लीडिंग गुड होगा और एक कम्प्लीमेंट करेगा उसको, ठीक है। तो कहना यही चाहते हैं कि इसमें जो लीडिंग गुड है वो चाय है और कम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, कम्प्लीमेंट हमको बिस्किट कर रहा है, ठीक है। इट इज़ लीडिंग गुड, कहाँ कैसे, इट इज़ लीडिंग, कलर चेंज, इट इज़ लीडिंग गुड plays a significant role in determining the demand of the complementing good and not vice versa। हमने क्या बताया, लीडिंग गुड डिसाइड करेगा कि हम कम्प्लीमेंट गुड खरीदें कि ना खरीदें, ना कि आपको बिस्किट डिसाइड करके देगा कि आप चाय खरीदें कि नहीं खरीदेंगे। ऐसा नहीं होता है, समझ गए। तो इसमें यही लिखा है कि इट इज़ the leading good plays a significant role in determining the demand of the complementing good and not vice versa। तो definition थोड़ा starting से देखें। These are those goods which are consumed together, मतलब साथ में consume करते हैं। As such, they both play a relatively significant role in determining the demand of the other, generally one is leading another। समझ गए, दोनों साथ में कंज्यूम करते हैं, एक जिसमें एक कम्प्लीमेंट करता है, एक लीड करता है। लेकिन जो लीड करेगा वो कम्प्लीमेंट नहीं करेगा, जो लीड करेगा वो कम्प्लीमेंट करेगा, लेकिन जो कम्प्लीमेंट करेगा वो लीड नहीं करेगा। होप यू अंडरस्टैंड। सो वी शुड मूव नेक्स्ट वन। क्या है नीचे वाला, ये देख लियो, गुड नेसेसरी लग्जरी देख चुके हैं, नॉर्मल इन्फीरियर, थक गए यार इतना ही करते करते। नॉर्मल इन्फीरियर अभी तो किए नहीं है ना, ध्यान ही नहीं होता है। ये कर चुके हैं, ओ ये ऊपर आ गया था, तीसरा है ये, इंसान है, कोई नहीं। चलो हम लोगों ने ये वाला डन कर लिया है, इसको लिख देना चाहिए डन। फिर गड़बड़ क्या होगा, कुछ तो होना नहीं चाहिए, लेकिन एक बार फिर भी। हाँ तो अब देखते हैं हम लोग ऑन द गुड टाइप्स ऑफ गुड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड इन इनकम, नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड, नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड। आई थिंक हमने ये बता दिया ना, ये भी डन करो। फिर से हम नेसेसरी लग्जरी हो गया, नॉर्मल और इन्फीरियर हो गया, और ये भी हो गया है, ये थर्ड वाला भी हो गया, फोर्थ में चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इफ सोसाइटी, ठीक है ना, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑन द सोसाइटी, सोसाइटी पे इफेक्ट करेगा, उस पर देखते हैं कैसे डिमांड पे मैटर करता है ये। तो पहला, इन दिस टाइप ऑफ गुड, type on the basis of effect on the society, in which there are two types, first merit good and second one is demerit good। So now we will see first merit good। तो merit good को define कर सकते, these are those goods, मतलब ये थोड़ा इस लैंग्वेज सेट करके बताते हैं। मेरिट गुड का मतलब आप लोग खुद ही सोच के देखो एक बारी, जिससे सोसाइटी को फ़ायदा पहुंच रहा हो, समझ रहे हो। डिमेरिट गुड, जिससे सोसाइटी को घाटा हो रहा हो, समझ रहे हो। अगर मतलब एक मोटा मोटी बात या फिर ओवरऑल बात किया जाए तो मेरिट गुड वही होगा जो
सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचाए, और डिमेरिट गुड वो होगा जो सोसाइटी को घाटा पहुंचाए, है कि नहीं है? तो अब थोड़ा सा किताबी कीड़ा बन जाता है। तो मेरिट गुड किसको कहते हैं? दीज आर गुड्स, दीज आर द गुड्स that have a positive effect on society। बस जो हमने बोला। एग्जाम्पल क्या है? अफोर्डेबल मेडिसिन, और इसमें देख सकते हैं बुक्स से भी फ़ायदा होता है, और देख सकते हैं मतलब प्रोडक्टिव वर्कर एट्सेट्रा, मतलब जिससे ओवरऑल जिससे सोसाइटी को फ़ायदा पहुँचे, ठीक है ना, वैसा गुड्स को क्या कहते हैं? मेरिट गुड्स। इसमें टूल्स वगैरह भी आ जाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ डीमेरिट गुड, इसका जस्ट अपोजिट कर लो, जिससे सोसाइटी को घाटा पहुँचे। दीज आर गुड्स, दीज आर दोज गुड्स दैट रिड्यूस वर्कर प्रोडक्टिविटी, डिग्रेड सोशल हेल्थ, इंक्रीज इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम, वर्सन द एनवायरमेंट। मतलब ये कहने का मतलब क्या है? ये वैसे गुड्स हैं जो कि सोसाइटी को घाटा पहुंचा रहे, डिमेरिट है, समझ रहे हो क्या? दीज आर दोज गुड्स दैट reduce worker productivity, degrade social health, increase incident of crime, worsen the environment। मतलब नेगेटिव कहने का यही है कि नेगेटिव इफेक्ट ऑन सोसाइटी, ठीक है, जिसका सोसाइटी पर नेगेटिव इफेक्ट हो। जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे में हमारा हो जाएगा अल्कोहल, कि देखो कितना अच्छा है, अल्कोहल पीने के बाद कितना अच्छा लगता है। टोबैको खाने के बाद कितना अच्छा लगता है ना? आई नेवर ट्राइड दिस थिंग, आई जस्ट मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। आई डिडंट ट्राइड, और आई थिंक आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई दिस थिंग्स, एंड आई ऑल्सो सपोज टू यू कि डोंट ट्राई दिस थिंग्स। इफ़ यू इंडल्ज इन दिस थिंग्स फिर इसके आदी हो जाओगे। मैंने कई लोगों को देखा इस चीज़ में बर्बाद होते हैं, अल्कोहल, टोबैको, सिगरेट्स, ये सब चीज़ में कई लोगों को देखा यार, जिसमें मेरा एक दोस्त खुद का शामिल है। चलो जो भी है, दैट्स इट। तो ये काफ़ी आसान था। आगे की ओर ये थोड़ा कुर्सी की पेटी बांध ले, क्योंकि थोड़ा ये मुश्किल हो सकता है। वेवलिन गुड और गिफेन गुड, समझ गया? तो नया पेज में देखते हैं वेवलिन गुड और गिफेन गुड क्या होता है। उससे पहले good seems to violate the law of demand. These are the type of goods seems to violate the law of demand. लॉ ऑफ डिमांड को नहीं मानते। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? पैसे ज़्यादा है, सामान ज़्यादा आएगा, पैसे कम है, सामान कम आएगा। दैट इज लॉ ऑफ डिमांड मोड ओवरऑल बात में, ठीक है ना। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इन नेक्स्ट वीडियो। बस अभी के लिए बस इतना जानो कि पैसे ज़्यादा है, सामान ज़्यादा है, पैसे कम है, सामान कम है। एज इंक्रीज इन योर इनकम, डिमांड विल इंक्रीज। एज income drops, demand will also drop, demand will also decrease. So we are going to learn about the type of goods seems to violate the law of demand, okay, in which there are two type of good. First, Veblen good, and second one is Giffen good. So now we'll first understand Veblen good. Veblen good, I'll leave it now. So
वेवलेन गुड क्या है? मुझे लगता है इससे पहले एक चीज़ और करना चाहिए, मुझे ये बताना चाहिए कि वायलेट कैसे करता है ना. These are those goods which in general should behave like any other good, but because of some special circumstances behave in a manner that violate law of demand, that is, as their price rises their demand increases. समझ रहे हो? डिमांड को, जो लॉ ऑफ डिमांड, पैसे बढ़ रहे हैं, मतलब पैसे किसका बढ़ रहा है? गुड्स का प्राइस से बढ़ रहा है, फिर भी डिमांड बढ़ रहा है. मैंने क्या बताया? पैसे बढ़े तो डिमांड कम ना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? पैसे बढ़ रहे हैं P1 तो डिमांड भी बढ़ रहा है Q2. समझ रहे हो? सो नाउ वी विल फर्स्ट सी वेवलिन गुड. तो दीज आर अल्ट्रा लग्जरी गुड्स. वेवलिन गुड्स क्या है? दीज आर ultra luxury goods over their much cheaper luxury. I think I said something wrong. Not wrong, actually दिमाग में चल रहा था, मैंने आधा से उसको पुट किया. ओह क्या कर रहा हूँ. हाँ ना, these are ultra luxury goods. These goods have relatively almost nil मतलब zero, almost nil मार्जिनल यूटिलिटी. कम से कम हम लोग जो नॉर्मल गुड्स में देखा तो कुछ यूटिलिटी था, लेकिन इसमें नील यूटिलिटी है. ठीक है, नील यूटिलिटी ओवर देयर मच चीपर लग्जरी counterparts. As such, their position does not give any additional benefit except social status. The status comes at a price that is, it can't be acquired by paying a low price. देखो ये ऐसे गुड्स है ना जिसमें, ये तो पहला बात ये है अल्ट्रा लग्जरी गुड्स. नील यूटिलिटी. ठीक है, तो इसको खरीदते क्यों है लोग? खरीदते हैं क्योंकि सोशल स्टेटस. और सोशल कहता हूँ, सोशल स्टेटस लो प्राइस से नहीं आता है, ये आता है हाई प्राइस से. समझ गया? सोशल स्टेटस expensive that hardly anybody able to afford them, and even falling their price will not bring any new demand. अब हम जैसे इंसान, अब कैसे बताएं यार, एग्जाम्पल देखा जाए इसका, वो जो अंबानी जी अपनी जो भाई क्या अपनी जो बेटे के शादी में अपने दोस्तों को जो घड़ी गिफ्ट किया था, क्या था वो? कौन सी घड़ी थी? देखो ध्यान नहीं है, पर वो जो भी था ना, वो बड़ा लग्जरी घड़ी था. कुछ लिमिटेड एडिशंस ही है इसमें हमारे हिसाब से, और कुछ लिमिटेड एडिशंस कार भी होते हैं. तो कहना यही चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कुछ लिमिटेड एडिशंस घड़ी है, घड़ी कंपनी एक्स है, जो कि $200 मिलियन का है. इतना पैसा ले दूँगा कि कोई अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा. तो जो कि $200 मिलियन का है, ये इसको कोई 2-4 आदमी जो मिलियनर है बिलियनर है वो खरीद रखे हैं. ठीक है, 2-4 इंसान. अब इसमें कुछ पैसे कमेंगे तो क्या ऐसा हो जाएगा कि 2-4 की जगह 8 इंसान खरीद लिए हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा. एक मीम्स में नहीं था, नहीं वही वाला, नहीं ऐसा नहीं होगा कि कुछ पैसे कमे तो हम जैसे
करोड़पति लोग भी खरीदने चल जाएंगे। ना ना, ऐसा थोड़े होगा। मतलब इसके पैसा कमने से, इसका प्राइस ड्रॉप होने से ये नहीं हुआ कि इसको कोई अब फिर भी अफोर्ड कर सकते हैं। ये एक्सपेंसिव दैट हार्डली एनीबडी एबल टू अफोर्ड देम इवन आफ्टर ड्रॉपिंग इन प्राइस। गॉट इट? एंड इफ वी टॉक अबाउट एग्जाम्पल्स, तो लग्जरी स्पोर्ट्स कार, वही घड़ी बोला हूँ, ये वॉचेस, लग्जरी वॉचेस, डिज़ाइनर ज्वेलरी, एटसेट्रा। और क्या, बाकी देख लेना क्या है। और इसमें ये भी दे सकते हो, ब्रीड्स ऑफ एनिमल, रेयर ब्रीड्स ऑफ एनिमल। अब इसमें मत ये पूछना कि कौन से एनिमल, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गिफ एंड गुड, क्योंकि अब मेरा गला सूख रहा है, गला से सूख रहा है। हनी सिंह याद आ गया मैं तब तो। सो थैंक यू कि आपने पूरा देखा। अगर आपको अच्छा लगा, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, माई लेक्चर, माई बकवास, सो देन प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। और मन नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, करो मत करो कोई इशू नहीं है, बस अच्छा लग रहा है देखो, दैट्स इट। मेरा काम समझाना है, दैट्स इट। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, इट्स योर इच्छा। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 है ना, 19 ही है ना, होगा भाई। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नहीं, थैंक यू, ये वाला क्यू, ठीक है। फूल वूल ड्रॉ कर लेना खुद से यार, मेरे से नहीं होता है। अरे बटरफ्लाई बन गया है, चलो ठीक है। थैंक यू, बाय।